वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो आज का जो वीडियो है गाइस, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आने वाले अगले 3 दिन आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के साथ किस तरह की फ्यूचर फीलिंग्स के साथ जाने वाले हैं, क्या उनकी एनर्जीज रहेंगी आने वाले 3 दिनों में। तो हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर नेक्स्ट 3 डेज में क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे और उनका अगला एक्शन क्या होगा। तो गाइज ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। और किसी को अगर पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे बुक करना हो तो आपको स्क्रीन पर जो डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो पेड रीडिंग्स के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अगले 3 दिन सबसे पहले यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। आप लोगों में किसी भी तरह की अगर कोई बातचीत बंद है, टोटल बंद है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, पहले मैं उनके लिए बताऊंगी, फिर उनके लिए बताऊंगी कि जिनकी बातचीत तो होती है लेकिन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, कभी बात ठीक से हो गई, कभी नहीं हुई, कभी कितने कितने वीक्स आप लोगों की बातचीत नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहले जिन लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो अगले 3 दिन इस इंसान की फ्यूचर फीलिंग्स आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा एंशियस एनर्जीज में दिखाई दे रही हैं। यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसमें इंसान को लगातार आपको लेकर तरह तरह के मन में सवाल आते हैं। क्या मेरा पर्सन मुझे भुला चुका है? क्या मेरे पर्सन ने मुझसे हमेशा के लिए कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है? क्या मेरे पर्सन की लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है? या फिर मेरा जो पर्सन है उनका किसी भी तरह से मुझे लेकर जो इंटरेस्ट है वो इस रिश्ते से ख़त्म हो चुका है। तो अगले 3 दिन इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रहेंगे जिनका टोटल नो कांटेक्ट है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को नेक्स्ट 3 डेज़ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिज़िकली मिस करेंगे। यानी कि काश अगर आप उनके पास होते तो वो आपको देखते, आपके हाथ को थामते, आपके करीब आकर उस रोमांटिक पल को जीते जो कहीं ना कहीं पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम अगर स्पेंड किया है, तो वो पुरानी भूली बिसरी यादें ये आपके साथ इमेजिन करेंगे। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ ये इंसान थोड़े निराश भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी के निकल कर आए हैं। जैसे किसी को सडनली झटका लगा होता है लाइफ में, या ये बहुत समय से आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप इनकी लाइफ में आकर कांटेक्ट करो, पर आप में से कुछ लोगों ने इनको रीच आउट करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने नहीं की। तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं, पहले वो बताती हूँ। फिर यहाँ पर अटैचमेंट के कार्ड्स बहुत निकले हैं। किसी को अपने पुराने दिन याद आने वाले हैं, चाहे आप चाहे आपके पर्सन, क्योंकि जब हम करंट फीलिंग्स की या फ्यूचर फीलिंग्स की, इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, तो उसमें आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ज़रूर आती है, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, म्यूचुअल एनर्जीज भी होती हैं। और कुछ लोगों के केस में तो ऐसा भी होता है कि आप लोग एक ही तरह से एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो यहाँ पर जो साइन और ज़ोडिएक साइंस आए हैं, यानी कि साइन एंड एलिमेंट्स आए हैं, ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। फिर इनिशियल्स बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर सबसे पहला जो साइन आया है वो है लिब्रा का, यानी कि तुला का साइन आया है, तुला राशि का। तो काफ़ी सारे लोगों को अपने इस रिश्ते को लेकर जितने भी डाउट है उसमें न्याय मिलने की बहुत उम्मीद है। अगर ये ऐसे पर्सन थे जो कमिटमेंट के नाम पर भागते थे, आपके सामने आने से घबराते थे कि सामने वाले को
कैसे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बताना पड़ेगा या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर नहीं लेते थे, तो शायद अगले 3 दिन ये सारी बातों को आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का अगले 3 दिन में भी कांटेक्ट, कॉल, मैसेज आ सकता है। और जिनको भी आता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर कीजिए, ताकि जो बाकी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। अगला जो ज़ोडिएक साइन है वो एक्वेरियस राशि है, यानी कि कुंभ राशि। उसके बाद धनु राशि है, सैजिटेरियस। फिर यहाँ पर टॉरस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और वृश्चिक राशि। उसके बाद कर्क राशि यानी कि कैंसर का साइन, फिर मीन राशि, पाइसेस का साइन, और एरीज राशि यानी कि मेष राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये बार बार कंफर्मेशन के साथ आई हैं। और एलिमेंट्स यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। फायर एलिमेंट है लेकिन थोड़ा कम। तो ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं, और जिनके नहीं होते तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि रीडिंग्स रोज आती हैं। तो आपको फ्यूचर एनर्जीज़ और करंट एनर्जीज़ पे जितने भी वीडियो मिलेंगे सुनने को, उनमें हमेशा ही ज़ोडिएक साइंस आपको सुनाई देते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग में जो इम्पॉर्टेंट है उसी को आपने कंसीडर करना है, बाकी को जाने दें। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके पर्सन के अगले 3 दिन आपको लेकर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ये बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको और वेट करने के लिए कहे कि मैं आपके साथ कमिटमेंट के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मेरी ये कंडीशंस हैं। अगर आपको बैलेंस करना है या अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो ज़रूर मैं आपके लिए कोई एक्शन लूँगा। और कुछ लोगों को ब्लंटली आपके पर्सन कोई भी पुरानी बात जो आपके बीच में जिसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वही पुरानी बात को लेकर दोबारा भी बवाल मचा सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ऐसे पर्सन आपके साथ कोई पुरानी बातचीत दोबारा स्टार्ट करते हैं या अगर आप करते हो, तो यहाँ पे दोबारा से लड़ाई, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि दोबारा भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर ना नंबर्स बहुत आ रहे हैं। मेरी अभी की जितनी भी रीसेंट वीडियोस है, काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर रिपीटेडली नंबर्स चैनल्ड हो रहे हैं। जैसा कि अभी मुझे 1313 बहुत ज़्यादा दिखा है, चैनल्ड हुआ है। शायद आप में से किसी व्यूअर को नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रोमिनेंट होगी या एक्टिव हो रखी होगी आपके रिलेशनशिप में। अगले कुछ नंबर्स यहाँ पर मैं बता रही हूँ। ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ मंथ, बर्थ डेट, बर्थ ईयर या फिर ये नंबर्स आपके रीयूनियन को लेकर किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे इतने नंबर्स पर इतने घंटों में, इतने दिनों में, इतने हफ्तों में या इतने महीनों में आपकी इनसे दोबारा बातचीत या दोबारा ये कांटेक्ट में आपके साथ आ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 29 है, नंबर 13 है, नंबर 5 है, नंबर 21, नंबर 19, नंबर 16, नंबर 27, नंबर 22, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 18 और नंबर 8। तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्गली निकल कर आए हैं। तो किसी भी रूप में ये नंबर्स का इम्पॉर्टेंस आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप की लाइफ में या अगर आप सेपरेशन में भी हो तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो प्रोग्रेसिव एनर्जी में है।
यानी कि वो चाहते हैं चीज़ें आगे की तरफ बढ़े। बहुत लंबे समय से आप सुनते आ रहे होंगे जितने भी पोर्टल वीडियोस आए कि आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है। आपको भी ये फील होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के आने के बाद लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्शन फील कर पा रहे हो। आपका अचानक से टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट आ जाना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपकी रुचि बढ़ जाना, और आप इस इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उससे आपके जो माइंड, बॉडी और जो स्पिरिट है उस पर भी काफ़ी हद तक असर पड़ा है। तो अगले जो 3 दिन हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो एनर्जी होगी, यानी कि अचानक से ये सैडनेस में जा सकते हैं। इनको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। अगर ये सुबह उठते हैं तो इनका मूड अगर बहुत अच्छा है, हो सकता है सडनली कुछ घंटे बाद या दोपहर को, शाम के वक्त या रात को कभी भी अचानक से उदासीपन, अकेलापन इनको सताने लग पड़े। आपकी अचानक से इनको याद आ जाए। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपको भुलाने के तरह तरह के तरीके भी सोच रहे होंगे। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम से फंसे हुए हैं और उस इंसान की वजह से ये आपके ऊपर वक्त नहीं दे रहे, आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार खुलकर शो नहीं करते, अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हैं, लिमिटेशंस बना रखी हैं, और आपको भी लगता है कि ये इंसान जब मुझे अपनी लाइफ में प्यार नहीं करते, ना ही मेरे रिश्ते के साथ इस इंसान को आगे फ्यूचर में कंटिन्यू जाना है, तो ये व्यक्ति मुझे क्यों ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में अभी तक रखे हुए हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवलिंग करके आपको मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, या अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, सेपरेशन आ रखा है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ रखी है, तब भी ये पर्सन आपके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी हेल्पलेस और होपलेसनेस की फीलिंग को 3 दिन तक तो कंटिन्यू रखने वाले हैं। यानी कि अगले जो 3 दिन हैं, इनको एक वक्त पे लगेगा कि ये रिश्ते में आगे शायद फ्यूचर है नहीं, और कुछ ही टाइम बाद इनके दिमाग में अलग अलग विचार आ जाएंगे कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, फैमिली को मनाना पड़ेगा। अगर कोई शादी की बात है, आपसे कोई कमिटमेंट की बात है, तो उसके लिए इनको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, और उन चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी डुअल मेंटालिटी में दिखाई देते हैं। यानी कि डुअलिटी इनके विचारों में, जो दोहरापन है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, और अगले 3 दिन भी वही रहने वाला है। बाकी यहाँ पर 60 to 80% लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन अगर उनको ज़िंदगी में मिला है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई इनके अच्छे कर्म है, कोई इनकी अच्छी लाइफ में ब्लेसिंग है। ये आपको अपनी ब्लेसिंग के रूप में भी देखते हैं। तो कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पर दोबारा से सुधरने वाला है। तो बी रेडी, बी होपफुल एंड बी पॉजिटिव। लेकिन अभी भी 30% से लेकर 45% लोगों की लाइफ में ऑन एंड ऑफ रनर एंड चेजर वाली एनर्जी एज इट इज़ नेक्स्ट 3 डेज भी रह सकती है। उसमें कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आज की रीडिंग में नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इनकी दिल की सच्चाई की बात करूं, इनके मन की भावनाओं की बात करूं, इनके करंट फीलिंग्स और फ्यूचर में जो ये फील करेंगे, अगर मैं उनकी बात करूं, तो ये अपनी लाइफ में आपके लिए अगर पहले बहुत लंबे समय तक चुपचाप थे,
कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते थे या डरते थे कि थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा और आपके लिए फिर फाइनली कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उस तरह का जो इनके मन में केओस है, दुविधा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। तो आज मैंने यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस भी निकाल कर रखे हैं, तो अभी मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। तो सबसे पहले मैसेज में आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं, कितने दिनों से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, प्लीज़ कॉल मी सून। तो डेफिनेटली इनको भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एक दिल से दिल का कनेक्शन और एक टेलीपैथी, यानी कि अगर आप कुछ बोलते भी नहीं हो तो ये पर्सन आपकी भावनाओं को समझेंगे, बेशक आपसे कांटेक्ट में वो हैं या नहीं हैं। और जिनका बिल्कुल भी कॉल मैसेज के द्वारा कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रखा है तो वो खुलने वाला है, क्योंकि इनके जो मैसेज हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फील होंगे। अगला मैसेज आपके पर्सन का, सोच भी नहीं सकता कि तुमसे दूर रहकर मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये नहीं सोच पा रहे कि आपसे दूर जाकर ये इंसान अपनी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, मन में उदासी है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि आपको कोई और मिल गया है या कहीं और आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड तो नहीं। तो इस तरह के विचार भी आपके पर्सन के माइंड में घूमने वाले हैं अगले 3 दिन। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन आपके लिए ये कह रहे हैं, कैन वी मीट सून। तो ये डेफिनेटली आपको मिलना चाहते हैं ताकि आपके सामने जो भी ये दिल का हाल है वो केवल बताए नहीं, आपको फील कराएं, यानी कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर आपके साथ इनका कभी पास्ट में फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहा है तो ये इंटीमेसी वाले मोमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अगले 3 दिन मिस करने वाले हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का वो ये है कि फीलिंग लॉस्ट इन योर मेमोरीज। तो जितनी भी आपकी यादें हैं जो आपने इनके साथ और इन्होंने आपके साथ बनाई, उन सभी मेमोरीज़ को, उन सभी यादों को, उन सभी सुखद पलों को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करेंगे और इनको वो 3 दिन इनके दिल और दिमाग में छाने वाला है। चाहे ये व्यक्ति अपने काम पर जाए, चाहे आपके पर्सन कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं बिजनेस है, तो आपका ख्याल इनके दिमाग में स्ट्राइक ज़रूर करेगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का, करीब आने के लिए क्या इंतज़ार ज़रूरी है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपको फिज़िकली मिस कर रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने पर्सन के साथ किसी दूर दराज के शहर से बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी काफ़ी लोगों में हो सकता है। और जो लोग सेम शहर से हैं, सेम जगह से हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ मिले नहीं हो, आप लोगों की फ़िज़िकल मीटिंग नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा बार बार हो जाता है। जब भी कोई प्लान करते हैं तो सडनली कोई ऐसी बात हो जाती है कि आप लोगों का प्लान पोस्टपोन होता रहता है। तो शायद अब की बार ये पर्सन आपको किसी अनएक्सपेक्टेड रूप में मिलने भी आ सकते हैं, या आपको अगर काफ़ी महीनों से कॉल नहीं की तो अचानक कॉल करके आपको मिलने के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर माई सोलमेट। तो ये आपको अपना एक सच्चा ट्रू सोलमेट फील करते हैं और शायद पहले इनको कभी फील नहीं होता होगा या इनको इस टर्म के बारे में दिल से एहसास किसी ने नहीं कराया होगा। और आपके सच्चे प्यार ने इस इंसान का दिल भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट किया है, नरम किया है, और ये अपने ईगो को कहीं ना कहीं दूर भी करेंगे। एटीट्यूड अगर इनमें भरा हुआ है, शायद बहुत अमीर हैं या देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग इनसे बहुत आकर्षित होते हैं,
फिर भी ये इंसान अपने इस घमंड के कारण, अगर आपसे रिश्ता ऑन एंड ऑफ का कनेक्शन रखते थे या रखते आए हैं, तो उस तरह की सोच को भी ये कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं अगले 3 दिनों में। तो कुछ लोगों की लव लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन मिल सकता है आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर। और अगर कोई हिडन आप लोगों के बीच में ऐसा एनिमी है, ऐसा कोई सीक्रेट रिलेशनशिप, कोई सीक्रेट अगर इन्होंने छुपा कर रखा है, तो नेक्स्ट 3 डेज में वो भी एक्सपोज हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी अगले 3 दिनों में दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी आपके पर्सन के इनिशियल्स के बारे में, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो सबसे पहले AGIOST VYDPQL UFKJLPNTHRB और C। तो ये इनिशियल्स आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंटली निकले हैं। और जिनके नहीं आते तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल कंसल्टेशन वीडियोस में नहीं दी जाती। तो जो आपसे रेजोनेट होता है वो आप रखें, जो किसी और के लिए मैसेज होगा वो किसी और व्यूअर की एनर्जी होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे पता लगता है कि आप चैनल को प्यार करते हो, अपना सपोर्ट देते हो। और लाइक भी ज़रूर दीजिए। तो आज के वीडियो के लाइक का जो टारगेट है वो कम से कम 4K है, यानी कि 4000 लाइक्स आज ज़रूर आने चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आप इससे भी ज़्यादा लाइक्स दोगे वीडियो को। और मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे ऑफिशियल अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके फॉलो भी करिए। फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।